The Union Cabinet have taken a decision to introduce another contributory pension scheme to the central government employees, which has been named as the Unified Pension Scheme (UPS), with certain assurances like minimum pension, family pension, and DA linkage, etc. But the scheme remains to be contributory in nature. The employees have to contribute 10% of their wages in UPS also. While some of the central government employees organization met the Prime Minister and conveyed their happiness for government decision, the AIDF, the major federation of defence civilian employees, have stayed away from the meeting with the Prime Minister and have expressed their dissatisfaction for the government not restoring the old pension scheme, which is all along their demand. Why AIDF is unhappy with government decision to introduce UPS, which provides some guarantee, which was not there in the NPS? With this question, Labour Voice Channel approached Shri C. Srikumar, the General Secretary of AIDF. This version on the stand of AIDF on UPS in Tamil, Hindi and English has been relayed in our channel for the benefit of our viewers. चौबीस तारीख का कैबिनेट मीटिंग में सरकार ने एक तीसरा पेंशन स्कीम केंद्र सरकार कर्मचारी के लिए लागू किया। अब सभी को मालूम है ऑलरेडी ये पुराना पेंशन स्कीम है, उसको बोलता है सीसीएस पेंशन रूल 1972। उसका बाद एक चार का बाद कितना कर्मचारी सरकार का सर्विस में आया उनके लिए वो नया पेंशन स्कीम लागू किया, उसको हम लोग जनरली एनपीएस बोलता है। उसका खिलाफ में पिछले 20 साल ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन और अन्य केंद्र सरकार कर्मचारी, राज्य सरकार कर्मचारी सब उस एनपीएस को विड्रॉ करो, हमारा पुराना पेंशन स्कीम को हमको लागू करो करके डिमांड रखे 20 साल लगातार आंदोलन में है। उस आंदोलन का एक बहुत बड़ा आंदोलन था रामलीला मैदान में पिछले साल अगस्त 8 तारीख 5 लाख का ऊपर कर्मचारी उधर शामिल हुआ। उसमें स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, डिफेंस, रेलवे सभी का लोग था। उस मीटिंग में, उस रैली में, उस प्रदर्शन में एआईडीएफ का अध्यक्ष साथी एस.एन. पाठक जी और हम एआईडीएफ का जनरल सेक्रेटरी, हम दोनों और बाकी नेता लोग भी क्लियर टर्म्स में वो 5 लाख सरकार कर्मचारी का प्रतिनिधि का सामने एकदम क्लियरली डिक्लेयर किया, हम एनपीएस का खिलाफ में अनिश्चितकाल हड़ताल तक जाएंगे, पुराना पेंशन स्कीम रेस्टोर होने का समय तक इस आंदोलन को लेके जाएंगे करके। ये उधर का रामलीला मैदान का डिक्लेरेशन। लेकिन अभी इस सरकार ने, ठीक है, सरकार कर्मचारी का गुस्सा था, सरकार कर्मचारी का यूनाइटेड आंदोलन था, उसका वजह से सरकार ने एक कमेटी बनाया, टीवी सोमनाथन कमेटी। लेकिन उस कमेटी का निर्णय है एनपीएस में इंप्रूवमेंट करो, वो किसी का भी डिमांड नहीं है। एनपीएस इंप्रूवमेंट का किसी का भी डिमांड नहीं है, सभी का एक ही डिमांड है, एनपीएस को खत्म करो, हमारा पुराना नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन को लागू करो, यही तो डिमांड है। लेकिन अभी तो सोमनाथन ने क्लियरली बोल दिया हमारा मैंडेट का खिलाफ में हम नहीं जाएंगे। सरकार ने हमको बोला एनपीएस में कुछ परिवर्तन करो, कुछ इंप्रूवमेंट करो, हम पुराना पेंशन स्कीम को रेस्टोर नहीं करेगा। तो फिर उस कमेटी का साथ आके बातचीत करने में कोई मतलब नहीं है, इसलिए ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन ने उस कमेटी को बॉयकॉट किया। हमको पुराना पेंशन स्कीम वापस होना चाहिए करके हम लोग लगातार आंदोलन में हैं। अभी भी 2 तारीख दिल्ली में जंतर मंतर में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया है एआईडीएफ ने। तो इसलिए अभी तो कैबिनेट डिसीजन में तो निर्णय हुआ, हम सरकार कर्मचारी के लिए तीसरा एक पेंशन स्कीम बनाएगा, उसका नाम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, अभी शॉर्टली उसको यूपीएस बोलता है। उसमें क्या फायदा है, क्या बेनिफिट है? वही एनपीएस में कैसे 10% कर्मचारी उनका महीने महीने तनख्वाह में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, वही 10% इस यूपीएस पे भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। पुराना पेंशन स्कीम में 10 साल सर्विस का बाद उसका लास्ट बेसिक पे का 50% सीधा उसको पेंशन मिलेगा। लेकिन अभी यूपीएस में इन्होंने कंडीशन रखा है 25 साल। 25 साल का नीचे कोई भी रिटायरमेंट में जाएगा तो उसका पेंशन प्रोपोर्शनेटली कम हो जाएगा। तो क्या फायदा है, क्या मतलब है? अभी बोल रहा है मिनिमम पेंशन तो मिलेगा आपको 10,000, लेकिन फैमिली पेंशन उसका 60%, इसका मतलब
फैमिली पेंशन। आज तो पुराना पेंशन में पेंशन हो फैमिली पेंशन हो दोनों मिनिमम बेसिक 9,000 है, प्लस आज का दिन 53% डीए है वो उसमें है। लेकिन ये यूपीएस में वो किधर है? यूपीएस में वो नहीं है। और यूपीएस में जीपीएफ किधर है? एम्प्लॉइज के लिए तो जीपीएफ देना है, वो जीपीएफ किधर है? वो भी नहीं है। फिर बोल रहा है 1/4/2025 से ये नया स्कीम लागू होगा, तो उसका पहले तो हजारों कर्मचारी रिटायरमेंट में चले गए, उनको क्या बेनिफिट मिलेगा उसके बारे में स्पष्ट कुछ नहीं लिखा है। और बोल रहा है हम ग्रेच्युटी का अलावा, ग्रेच्युटी तो ऑलरेडी है, हम लोगों ने फाइट किया, संघर्ष किया, उसके बाद ग्रेच्युटी बहुत पहले ही आ चुका है, लेकिन फिर भी इसमें बोल रहा है आपको ग्रेच्युटी का अलावा आपको कुछ एडिशनल कॉम्पनसेशन हम देगा। क्यों दे रहा है? कर्मचारी का तो पूरा सर्विस का कंट्रीब्यूशन, उनका कंट्रीब्यूशन और सरकार कंट्रीब्यूशन वो पूरा सरकार का हाथ में रहेगा, उसमें एक पैसा भी कर्मचारी को नहीं मिलेगा। उसका कारण बोलता है हम आपको बेसिक पे का 50% आपको पेंशन गारंटी कर रहा है। उसको एनपीएस में 60% तो एम्प्लॉई को मिलता था रिटायरमेंट का समय, 40% से एन्युटी परचेज करना, उस एन्युटी में 2,000-3,000 कितना पेंशन मिल रहा है वो मिलता था। लेकिन अभी तो 100% एम्प्लॉइज का कंट्रीब्यूशन और सरकार का कंट्रीब्यूशन विद उसमें क्या क्या रिटर्न्स मिला, इंटरेस्ट मिला, वो सब सरकार का हाथ में रहेगा। उसके लिए इन्होंने बोल रहा है आपको 1 महीने का तनख्वाह का 10% 6 महीने के लिए आपको मिलेगा, मतलब साल में आपको आपका बेसिक पे डीए का 20% मिलेगा। 25 साल में आपको कितना मिलेगा? 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया मैक्सिमम मिलेगा। लेकिन आपका तो 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख कितना भी एनपीएस का फंड में है वो पूरा सरकार लेके जाएगा। तो ऐसा बहुत प्रॉब्लम्स है, बहुत अनॉमलीज है इस यूपीएस में। सरकार तो बहुत बड़ा बड़ा भाषण बोल के उनका प्रेस रिलीज में इशू कर दिया, लेकिन हम लोग का ट्रेड यूनियन में अनुभव है, सरकार बोलने का समय कुछ बोलता है, लेकिन उसका एक्चुअल गैजेट नोटिफिकेशन आने का समय वो पूरा एम्प्लॉइज का खिलाफ में रहता है। उसमें इतना प्रॉब्लम्स आएगा, फिर आपको कितना साल उसके लिए लड़ाई करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, कोई नहीं बोल सकता। इसलिए ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन ने करेक्ट पोजीशन लिया, इस यूपीएस को क्यों एक्सेप्ट करेंगे? सरकार का पास अधिकार है, उन्होंने पब्लिश किया, लेकिन इसका अंदर भी सरकार कर्मचारी को कोई फायदा मिलने वाला नहीं। कारण वो 10% कंट्रीब्यूशन भी करना पड़ेगा यूपीएस का अंदर, और उसका कंट्रीब्यूशन से 1 पैसा उनको वापस नहीं मिलेगा, जीपीएफ तक नहीं है। तो क्या सुविधा है, क्या बेनिफिट है? देयरफॉर ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन ने, प्रधानमंत्री ने बुलाया, उस मीटिंग में एआईडीएफ ने नहीं गया, कारण एआईडीएफ को मालूम है उधर कोई चर्चा होने वाला नहीं। सरकार कर्मचारी का कोई भी विषय सुनने के लिए उधर सरकार में कोई भी तैयार नहीं। प्रधानमंत्री केवल कैबिनेट में यह निर्णय हुआ करके अनाउंस करेगा, वो अनाउंसमेंट सुनने के लिए उधर पर कुछ जाने का क्या मतलब? इसलिए साथियों, ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन का विचार इसमें क्लियर है। हम जब तक हमको पुराना पेंशन वापस नहीं मिलेगा, इस आंदोलन को आगे लेके चलना है। इस आंदोलन का फेवर में कितना भी संगठन है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, कर्मचारी का संगठन है, उन सब से हम लोग बातचीत करेंगे, उन सबको एक मंच में लेके आने वाला दिन पुराना पेंशन को वापस करने का आंदोलन में ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन आगे चलेंगे। उसके लिए आप लोग सब तैयार होना चाहिए। ये एआईडीएफ की तरफ से आप सभी को अपील है। धन्यवाद।